नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एमए के एक और वीडियो में। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था अपना। आज अपन मिससेलेनियस स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज। जो चैप्टर है चैप्टर 9 क्लास 12 का, वो कंटिन्यू हो रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पे अपन जा रहे हैं। बच्चों देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लास्ट एक्सरसाइज है मिससेलेनियस, इसमें जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट काम आएंगे। अभी तक आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करना हो, चाहे वो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, चाहे वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करना हो, या फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल को सॉल्व करना हो, तो सभी अपन ने किया है। तो इसका एक कंबाइंड मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपकी मिसलेनियस है। तो एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हर बार की तरह एग्जाम्पल्स अपन पहले करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है, बहुत लेंदी एक्सरसाइज है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी खत्म हो। अगर आप डायरेक्ट मिसलेनियस देखने आ गए हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक बार पिछले वाली एक्सरसाइज देख लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट बार बार रिपीट नहीं होगा। अब जो होगा वो यहीं पे होगा। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज में अपन। पहला क्वेश्चन एग्जांपल 19, बुक का एग्जांपल है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है अपन, जो 2024 का 23 का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग उसी की बुक से अपन पढ़ रहे हैं। वेरीफाइड द फंक्शन y इज इक्वल्स टू C1। देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है लंबा चौड़ा, जब C1 C2 कांस्टेंट है और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई मतलब इसको बनाना है। ठीक है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका वही होता है, y से dy/dx निकालना, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएट करना, और फिर, लेकिन ये फंक्शन बहुत लंबा है ना, अगर आप इतना करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो देखते हैं कि शॉर्ट में और कैसे पॉसिबल है। y बराबर दे रखा है आपको C1 e की पावर ax cos bx प्लस C2 e की पावर ax sin bx। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे e की पावर ax को कॉमन ले लेते हैं, ताकि फंक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाए। e की पावर ax कॉमन लिया तो C1 cos bx प्लस C2 e की पावर ax sin bx। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है, इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं अगर काम आए तो। अब इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट, तो dy/dx। देखो, डिफरेंशिएशन इसका जो होगा वो यूवी मेथड से होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ के, फिर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। तो पहले अपन ई ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आगे आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स ही रहेगा। और उस समय अपन C1 cos bx प्लस C2, एक मिनट, कॉमन ले लेना यहाँ पे, ई की पावर ए एक्स यहाँ से चला जाएगा, सॉरी, ई की पावर ए एक्स यहाँ से चला जाएगा, तो सीधा साइन बी एक्स आएगा। हाँ, C2 साइन बी एक्स, ये तो अपने को मिल जाएगा dy/dx। फिर उसके सॉरी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दो, प्लस सेकंड जो है ई की पावर ए एक्स, इसको आप छोड़ दीजिए और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो C1 का कॉस बी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस लग जाएगा आगे, और कॉस का हो जाएगा बी साइन बी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, प्लस C2 साइन बी एक्स का हो जाएगा बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये अपने को टर्म यहाँ पर मिल रही है। इसमें एक बात आप जरूर नोटिस करोगे कि dy/dx बराबर, ये जो आगे वाली टर्म है ना, ए ई की पावर ए एक्स और पूरा का पूरा, ये काफ़ी हद तक फर्स्ट से रिसेंबल कर रही है, यानी ये सब वाई के बराबर है। ये वाई के बराबर, तो ए को छोड़ के जो पूरी इक्वेशन है वो ये वाली है ना, ये वाई के बराबर है। तो आप इसको ए वाई लिख सकते हो, ए वाई प्लस ई की पावर ए एक्स, इसको अरेंज कर लो भले आप, C2 b कॉस बी एक्स माइनस C1 b साइन बी एक्स। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि अपने को d² y/dx तक तो जाने जाना है। तो जैसे डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो d²y/dx²। यहाँ पर एक को छोड़ दीजिए, y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो dy/dx होता है। ठीक है, फिर प्लस में वापस वही सीन शुरू हो जाएगा, e की पावर ए एक्स है, तो सबसे पहले e की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन a और उस समय आप किसको छोड़ दोगे, C2 cos C2b cos bx माइनस माइनस है यहाँ पर,
माइनस C1b साइन बी एक्स, इसको छोड़ दिया है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, प्लस e की पावर ए एक्स को छोड़ दीजिए, है ना, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, e की पावर ए एक्स को छोड़ दीजिए, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो C2 तो C2 रहेगा, कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन है वापस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। C2 बी रहेगा और साइन कॉस का हो जाएगा साइन बी एक्स, ठीक है, और बी आगे आ जाएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन बी एक्स, ठीक है ना। एक बी तो आप ऑलरेडी प्रेजेंट है, और कॉस बी एक्स का होगा बी साइन बी एक्स, और माइनस भी आएगा, ठीक है, तो मैंने बी स्क्वायर लगा दिया है। वैसे यहाँ पे भी देखिए, C1 को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ दीजिए, साइन का होगा बी कॉस बी एक्स, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस बी एक्स, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा। देखो, दो तीन बातें आपको यहाँ दिखने वाली है। सबसे पहली तो अगर अपन इक्वेशन इस इक्वेशन की बात करें ना, ऊपर जो लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इससे रिसेंबल करेगी, है ना जी। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। सेकंड वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर में e की पावर ए एक्स C2b कॉस बी एक्स माइनस C1b साइन बी एक्स, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज के माइनस कर सकता हूँ, तो मैं इसको करूँगा अभी, एक बार आप रुकिएगा, ठीक है, या मैं कर ही देता हूँ पहले, फिर ही इसको लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। तो देखिए, फ्रॉम सेकंड सेकंड से हमें ये मिलेगा कि आप अगर है ना dy/dx माइनस ए वाई को अगर आप उधर भेज देते हो तो माइनस का ए वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा e की पावर ए एक्स C2b कॉस बी एक्स माइनस C1b साइन बी एक्स, है ना, C2b कॉस बी एक्स C1b साइन बी एक्स, इसी के बराबर है, और इसको आप थर्ड मान लीजिएगा ना। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप देखो, यहाँ पे आपको ये दिखेगा e की पावर ए एक्स और C2b कॉस बी एक्स, और ये पूरा दिख रहा है, तो ए को छोड़ के आप इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन थ्री, ये आप थ्री में रख दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स तो पहले से ही है, ठीक है। अब आप इसको भी पुट कर दीजिए जो आपके सामने आया है, प्लस ए तो यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, खाली अपने को उसी को रिप्लेस करना है, किसको, पूरी की पूरी टर्म को डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई से अपन रिप्लेस कर देंगे, प्लस जो ऑलरेडी मुझे यहाँ दिख रहा है ना, क्या है प्लस में e की पावर ए एक्स। अब देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, है ना, तो या प्लस हटा दो आप, या प्लस हटा दो, या फिर एक काम करते हैं, चलो माइनस कॉमन ले ही लेते हैं, माइनस भी कॉमन आ रहा है बच्चों, और एक और चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, मैं सब यहाँ लिख देता हूँ, एक ही साथ लिख देता हूँ, तो माइनस माइनस बाहर निकाल रहा हूँ मैं, e की पावर ए एक्स तो है ही है, और दोनों में से बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, C2 साइन बी एक्स माइनस C1 कॉस बी एक्स, ठीक है। इससे आगे आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे इसको फाइनल सिंप्लीफिकेशन देना है आपको, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ तो अपना ए डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस ये भी अपना ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये माइनस का ए स्क्वायर वाई बन जाएगा। अब जो e की पावर ए एक्स और ये सब जो लिखा हुआ आ रहा है, ये सब किसके बराबर है, देखो ये y के बराबर है ना। C1 ये जो स्टार्टिंग में फर्स्ट माना है ना अपन ने, तो फर्स्ट को देखिए y बराबर e की पावर ए एक्स, और C1 वगैरह जो दे रखा, तो e की पावर ए एक्स और C2b साइन, और ये प्लस आएगा बीच में, सॉरी, C2 साइन बी एक्स और C1 कॉस बी एक्स, ये y के बराबर है, तो बी स्क्वायर और वो किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। अगले पेज में चलेंगे अपन, उसको अब लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो अब फाइनली इसको फाइनल सॉल्यूशन पे जाने का टाइम आ गया है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई, और ए डी वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बराबर में हो जाएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आई होप सो यही शायद रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल यही है, उसको उधर भेज देंगे तो मिल जाएगी आपको, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 2a डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का y इज इक्वल्स टू 0,
ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। बहुत ही शॉर्ट में हो गया, मात्र 2-2.5 पेज के अंदर निपट गया। मुझे लगा बहुत लंबा हो जाएगा, पर इतना लंबा ये नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, वो दे क्या रखा है, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो सबसे पहले तो लॉग को हटाएंगे, तो आप एंटी लॉग ले लीजिए, टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो ये इस साइड से लॉग हट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा ई की पावर 3x प्लस 4y। एंटी लॉग बता रखा है मैंने आपको कि लॉग y बराबर z हो तो y बराबर क्या होगा, e की पावर z। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा एंटी लॉग किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब बच्चे ध्यान देंगे, डी वाई बाई डी एक्स के पास में अपन को एक तो e की पावर 3x मिल रहा है, इनटू, देखो प्लस होता है पावर के अंदर तो बेस है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो e की पावर 3x है और यहाँ पर e की पावर क्या है, 4y है। तो देखो 4y को तो y के साथ भेज दो, डी वाई अपॉन ई की पावर 4y, और e की पावर 3x को dx के साथ में रखो, है ना। ऐसे ही करेंगे इसको। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रूव वाला था और सेकंड क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का हो गया। तो डी वाई अपॉन ई की पावर 4y, ई की पावर 4y इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx, ई की पावर 3x और dx। तो बच्चों इसको ऊपर भेज दीजिए, ई की पावर माइनस 4y dy बराबर ई की पावर 3x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस 4y का क्या आएगा इंटीग्रेशन में, तो ई की पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 4 इजिकल्स टू, इसका आएगा ई की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सी को भी ई की पावर सी ले लीजिए, नहीं कोई फायदा नहीं है ना, सी ले लीजिए आप इसको। क्लियर, तो माइनस 4 को इधर 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 ई की पावर माइनस 4y इजिकल्स टू माइनस 4 ई की पावर 3x प्लस 3c। 3 को उधर भेजेंगे तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ई 3 ई की पावर माइनस 4y इजिकल्स टू माइनस 4 ई की पावर 3x और 4 3 जा 12 सी आ रहा है। तो इस सबको इधर भेज देंगे तो ई की पावर माइनस 4y प्लस 4 ई की पावर 3x प्लस 12 सी इजिकल्स टू 0। ये आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल टाइम खराब करने का मन नहीं हो रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने हैं बस। ठीक है, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है। कैसा सॉल्व हो रहा है आप इस पैटर्न को नोट कर लीजिए, है ना। मैं नहीं कहता कि ये वीडियो आपके सीखने के लिए है, मतलब उस तरह से कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ इंटरेस्टिंग जो आपको टाइम पास कराएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है बस कि एक मेथड देना आपको कि इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। बस उस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और वाई साइन वाई बाई एक्स देख के पता पड़ रहा है कि होमोजीनियस की इक्वेशन है। ठीक है, पर किस तरह से इसको अटेंड किया जाए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ओपन कर देते हैं अपन इसको, भले 1 मिनट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना था। ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट और लगेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था एक y0 और x0 पे। तो देखो ये इक्वेशन के अंदर x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 3 देख पा रहे हो आप, 3 ई की पावर 0 ही आएगा, है ना। y की जगह 0 रख रहे हो आप, प्लस 4 भी ई की पावर 0 ही आएगा, प्लस 12c बराबर 0। तो ये मेरे ख्याल से 4 और 3 7 आ रहा है ना। तो 12c और यहाँ से c इजिकल्स टू आ जाएगा -7/12। इसको वापस पुट कर दीजिए आप, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी 3 ई की पावर -4y प्लस 4 ई की पावर 3x प्लस, मतलब -7/12 है तो साले 7 बचेगा। ठीक है ना, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन कर दिया मैंने।
अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। देखो एक्स डी वाई साइन वाई, मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है उसको बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अच्छी तरह से। तो एक्स डी वाई, ठीक है, और बाहर है वाई साइन वाई बाय एक्स, ठीक, माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, ठीक है। इधर तो ये मिल रहा है, उधर क्या मिल रहा है, वाई डी एक्स एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई बाय एक्स। अब इसके अंदर डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करेंगे अपन। तो एक्स डी वाई वाई साइन वाई बाय एक्स के अपन साथ में ले लेंगे, ये रहा एक और डी वाई, माइनस का एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई बाय एक्स, बराबर में अपने को मिल जाएगा वाई डी एक्स एक्स कॉस वाई बाय एक्स से प्लस हो जाएगा वाई डी एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, मतलब ऊपर वाली से डी वाई और नीचे से डी एक्स, तो जैसे मैं डी वाई कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, तो एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, ठीक है। और इधर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स, बराबर इधर से अपन डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा वाई एक्स कॉस वाई बाय एक्स, मतलब यहाँ पे भी एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स बच, और इसके अलावा प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स, वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स बच रहा है। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा, ठीक है, डी एक्स को उधर भेजना है तो ये लंबा थोड़ा मिलेगा एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स, है ना, ब्रैकेट मैंने कम ही लगाए हैं इसके अंदर, डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स। तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, एक्स दो बार है, वाई स्क्वायर एक्स दो बार है, मतलब एक्स और वाई है और एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो मैं लिख देता हूँ यस इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, जिसको नहीं पता हो, एक्स की जगह लेमड़ा एक्स रखना है और वाई की जगह लेमड़ा वाई रखना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे पुट करके वापस लेमड़ा अगर कैंसल आउट हो जाता है आपका सब तरफ से, कहीं पे बचता नहीं है, तो होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। तो सब जगह से लेमड़ा कैंसल आउट करना है। तो होमोजीनियस के लिए वाई बाय एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। यहाँ से y बराबर वी एक्स मिल जाएगा, और अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी आपको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं और पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड सिनेरियो को फर्स्ट में रखते हैं। तो सेकंड सिनेरियो को जब आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देखो एक्स वाई दो टर्म्स आ रही है, तो एक्स को तो एक्स ही लिखना है, वाई को अपन वी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस वाई बाई एक्स को अपन कॉस वी लिख देते हैं, फिर प्लस वाई को अपन वी एक्स तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन वाई बाई एक्स को साइन वी अपन लिख देंगे। अगर आपने होमोजीनियस नहीं पढ़ा है तो होमोजीनियस एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके तीन चार क्वेश्चन भी अगर आप देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पर ऐसे मिसलेनियस में उसको सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मिसलेनियस के वैसे भी लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, और उसके अंदर मैं आपको अगर बेसिक सिखाने लग गया तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा मैं खुद भी नहीं जानता। तो अब आगे देख लीजिए क्या बचेगा, एक्स वाई का वापस वही एक्स वी एक्स, और कॉस की जगह साइन हो गया होगा अब तो, साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा ये तो, और ये अपना कॉस वी आ जाएगा, ठीक। ये अपने को मिल रही है इक्वेशन।
तो यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा कि x तो कैंसल आउट हो रहा है। मैं कॉमन लेके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v। नीचे भी इसे कुछ बचेगा v साइन v माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो ओनली cos v बच रहा है। ठीक, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दीजिए तो v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v और माइनस का v। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन तो v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस ये v से पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी v साइन v माइनस कॉस v, है ना, लंबा चौड़ा सा आने वाला है कुछ, बी प्रिपेयर फॉर डैट। v साइन v माइनस कॉस v। होमोजीनियस के क्वेश्चन तो मैंने करे थे, जब भी आपको बताया था कि बहुत लेंदी खींचा था इस एक्सरसाइज में, सबसे लंबा इसी ने परेशान किया था। एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, फिर यहाँ पर देखिए v cos v और v स्क्वायर साइन v, मैं लिख देता हूँ वापस में v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर, एक साइन v आ रहा है और v माइनस माइनस प्लस v cos v, v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v। ठीक है, और डिवाइड में मिल रहा है अपने को v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी तो कैंसल आउट हो रहा है, और जो ऊपर का वी कॉस वी बच रहा है इसका डबल कर दीजिए 2v cos v, क्योंकि दो बार मिलके वो ऐड हो रहा है ना, v cos v और v cos v। और नीचे v साइन v माइनस कॉस v, अब इसको v वाले को तो उधर भेज दीजिए, x को उधर भेज दीजिए तो v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय 2v साइन v dv बराबर हो जाएगा dx बाय एक्स के। यहीं पे इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्टेप करने के मूड में नहीं हूँ, हमको जल्दी करने क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, हाफ को तो बाहर निकाल दीजिए और इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो v साइन v को आप v साइन v से डिवाइड कर दीजिए माइनस कॉस v भी आपका v साइन v से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, dv के रेस्पेक्ट में, और इधर आपका dx बाई एक्स ही। तो यहाँ पर देखेंगे सभी, ये तो पूरे कट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस यहाँ पे कॉस v अपन साइन v, कुछ तो घपला हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है, कॉस अपन कॉट बन रहा है यहाँ पर, वो 1/v आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, जब मैं यहाँ डिवाइड में लेके आया था तब 2v साइन भी आ गया। ठीक है, जबकि डिवाइड में कॉस, ये सिली मिस्टेक्स है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है बिल्कुल। 2v cos v, ठीक है, तो ये cos v से डिवाइड होगा और ये भी cos v है ना, v cos v। ठीक है, ये v cos v और ये भी v cos v। तो अब यहाँ पर 1 नहीं आएगा, v से v कट जाएगा और साइन v अपॉन cos v क्या होता है, tan v होता है, माइनस यहाँ पे cos से cos कट जाएगा और 1/v आएगा। ये आ रहा है इसका आंसर, मतलब टर्म जो आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, आंसर ये नहीं है, आंसर तो अब आएगा। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो tan v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ sec x होता है तो tan v का लॉग ऑफ sec v हो जाएगा। ठीक है, और 1/-1/v का क्या होगा, 1/v का लॉग v हो जाएगा। ठीक, बराबर में dx का log x होगा, और एक काम अपन करेंगे कि माइनस, ठीक है, माइनस मतलब प्लस c को जो अपन log c ही लिख देते हैं ताकि लॉग लॉग सब में कैंसिल हो जाएगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर log ऑफ sec v माइनस log ऑफ v बराबर ट्वाइस ऑफ log x प्लस ट्वाइस ऑफ log c। तो मैं दो फॉर्मूले एक साथ यूज कर रहा हूँ, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाय b इजिकल्स टू, यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा तो log x का स्क्वायर प्लस log c का भी स्क्वायर।
ठीक है। और इधर भी मुझे क्या मिलेगा, देखो log sec v अपॉन v इज इक्वल्स टू log a प्लस बी यानी a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। टेक एंटी लॉग, अब आप एंटी लॉग ले सकते हैं, जब दोनों साइड सिर्फ लॉग लॉग बचे तब आप एंटी लॉग ले सकते हैं, प्लस आ रहा है तो नहीं ले सकते, ध्यान रखना इस बात का। तो अब क्या आएगा, एंटी लॉग लेंगे तो sec v बाई वी बराबर लॉग यहाँ से भी हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपने को मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं निकालना है कहीं, बस सॉल्व करना था इसको। तो सॉल्व तो हो गया ये, ठीक है, सॉल्व तो अपना हो गया है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस वाई वी की जगह अपने को वाई बाय एक्स भी रखना है, ठीक है, तो मैं रख देता हूँ वो। तो वी की जगह वाई बाय एक्स रखूँगा तो एक्स ऊपर आ जाएगा, तो एक्स सेक वाई बाय एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, डेट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल बहुत लेंदी होते हैं इनके। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टेन इनवर्स, देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे दिख रहा है, तो डी वाई डी एक्स को उधर भेज दीजिए, तो 1 + y स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर मामला सेट नहीं हो रहा है क्योंकि 1 + y स्क्वायर अगर डिवाइड में हो तो टेन इनवर्स के साथ उसका रिलेशन बैठ जाएगा, लेकिन उसके लिए वो, तो इसका मतलब ये पूरा उल्टा होगा, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन, अब देखो 1 + y स्क्वायर डिवाइड में आ गया है ना, तो कुछ तो समीकरण बैठ जाएगा। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई इजिकल्स टू, मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ देखो, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 + y स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 + y स्क्वायर। नेक्स्ट शीट पे अपन चलते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इजिकल्स टू, इजिकल्स टू नहीं, माइनस वाले को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं अपन, प्लस एक्स अपॉन या 1/1 + y स्क्वायर का x इजिकल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर। तो यहाँ तक करने के बाद में इतना तो समझ में आ गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर क्यू, और वो भी इस फॉर्मेट का, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पी और क्यू मिल जाएंगे। पी कितना है आपका 1/1 + y स्क्वायर, और क्यू आपका क्या रहेगा, टेन इनवर्स y अपॉन 1 + y स्क्वायर। तो सबसे पहले आप आई एफ निकालेंगे, स्टेप तो आपको पता ही है सारी की सारी, अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं तो आपको स्टेप जरूर पता होगी। सबसे पहले आपको आई एफ निकालना पड़ेगा। आई एफ क्या होता है, ई इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है, इस केस में पी डी वाई होता है, तो इंटीग्रेशन 1/1 + y स्क्वायर का डी वाई आएगा। इसका मतलब देखो 1/1 + y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वाई, ठीक है, तो e की पावर टेन इनवर्स वाई, तो आई एफ तो आपका मिल चुका है जो कि e की पावर टेन इनवर्स वाई आ रहा है, ठीक। अब क्या करना है हमको, सीधा सॉल्यूशन निकालना है सीधा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, आई एफ इंटू वाई, भी एक मिनट होगा, वाई यहाँ पे एक्स होता है, सॉरी एक्स, आई एफ इंटू एक्स, ठीक है, इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई, बराबर क्यों लिखा मैंने, प्लस सी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो एक्स इंटू आई एफ क्या है, ई का टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्यू क्या है आपका, तो क्यू है अपना टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे भी टेन इनवर्स वाई है, सॉरी टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 + y स्क्वायर ई की पावर, और आई एफ क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई पे इंटीग्रेशन प्लस सी। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स को अपन टी मान सकते हैं, तो मान लीजिए लेट टेन इनवर्स वाई को अगर मैं टी मानता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + y स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी बन जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर देंगे अपन अबाउ, तो देखिए बच्चों, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये वाई है, एक साथ दिमाग बार बार, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर,
ठीक है, इधर इंटीग्रेशन में क्या क्या बचेगा देखो, टेन इनवर्स वाई जो है उसको आपने टी मान लिया है, ई की पावर टी आ गया है, और वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आपका क्या बन चुका है, डी टी बन चुका है। ठीक है, तो अब एक सिंपल फंक्शन बन चुका है जिसका अपन क्या करेंगे बराबर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टी को फर्स्ट फंक्शन उसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन वही आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन टी का वन होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई टी ही आएगा, डी टी पे होल इंटीग्रेशन बाकी है। ठीक है, वापस कर देते हैं बच्चों, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टी ई टी माइनस ई टी का इंटीग्रेशन ई टी आएगा वापस, प्लस सी। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो टी तो आपका टेन इनवर्स वाई था, टी आपका टेन इनवर्स वाई था, तो वापस पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ई की पावर टेन इनवर्स वाई सबसे कैंसिल आउट हो रहा है सिवाय सी को छोड़ के। तो एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी के डिवाइड में टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है, बाकी और टेन इनवर्स वाई नहीं आएगा, ई की पावर टेन इनवर्स वाई आएगा, सॉरी, ई की पावर टेन इनवर्स वाई। तो हमको अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना था तो हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना था और कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। वक्त आ गया है मिससेलेनियस की ओर बढ़ने का। मैं फिर से आपको रिपीट याद दिला देता हूँ, देखो बहुत थके मांदे आके हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए वीडियो में वो एनर्जी नज़र नहीं आती जो एनर्जी क्लासेस में रहती है। अभी यहाँ पर अपने सामने क्या क्या कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है ना, जिसके अंदर अपने को एक तो वेरिएबल सेपरेशन, जो कि बहुत ही कॉमन सा मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। फिर आपने एक पढ़ा था होमोजीनियस, फिर आपने एक पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों इनमें से कोई भी एक अगर आपको नहीं आता है, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी माथाफोड़ी वाले क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर वापस बेसिक पता ना, क्योंकि लेंदी वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है खाली एग्जाम्पल में। तो ज़्यादा आधे घंटे के अंदर मैं कितने क्वेश्चन करा पाऊँ, इसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, एक बार देख लेना है, जो पहले वाले वीडियो से उनको देख लेना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट द इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, है ना, ऑर्डर और डिग्री आपको निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बच्चों यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और सिक्स वाई। तो इसमें जो ऑर्डर है वो तो अपने को साफ साफ दिख रहा है। ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो दो बार हुआ है, और वो यहाँ हुआ है। ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। फिर डिग्री जो होती है वो जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है उसी की पावर होती है। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है, कुछ नहीं है मतलब पावर क्या है, वन मानी जाएगी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर वन मान लो, तो डिग्री भी कितनी हो गई बच्चों, वन। यहाँ पर लॉग भी आ रहा था लेकिन उसके अंदर एक्स है, अगर लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स होता तो इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब है और फोर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और सेवन वाई है। बच्चों यहाँ पे तो मुझे तो खाली डी वाई बाई डी एक्स ही दिख रहा है ना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मेरा जो ऑर्डर है वो तो अपने आप में क्लियर है कि ऑर्डर तो अपना वन है। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है, जिसका ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स हो गया है, तो ये ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स, और दोनों का ऑर्डर जो है डी वाई बाई डी एक्स है। हाईएस्ट जो पावर होती है वो आपको मतलब देखनी होती है ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम ही है, तो दोनों की जो पावर है वो तीन और दो है, तो हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पर वो तीन है, तो डिग्री अपनी तीन हो जाएगी ना, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में ऑर्डर तो आपका निकल जाएगा,
ठीक है। ऑर्डर कितना आ रहा है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है d4y/dx4, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। बात अपन डिग्री की कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन के अंदर d³ आ रहा है ना, साइन के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन आ रहा है, तो ऑर्डर इस डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि साइन के अंदर जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। और ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाइड दैट द, वही बात है, आपको वेरीफाई करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो पहला दे रखा है आप लोगों को एक्स वाई बराबर AEX प्लस BE माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो पहले तो सबसे पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन। तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, उस समय वाई को छोड़ देंगे, फिर एक्स को छोड़ देंगे और वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर AEX का AEX एक्स ही रहेगा, BE माइनस एक्स का हो जाएगा बच्चों माइनस BE माइनस एक्स, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स का -1 आगे आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और हमको सेकंड पावर तक जाना है। सेकंड पावर तक जाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं अपन। अगेन डिफरेंशिएट, है ना, यहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएट किया था, अगेन डिफरेंशिएट, तो y का तो dy/dx होगा और यहाँ पे वापस वही लग जाएगा, x को छोड़ देते हैं, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, उस समय dy/dx को छोड़ देंगे, प्लस x को छोड़ के d का d² y/dx स्क्वायर, और इधर से अपने को वही मिलेगा AEX, और इस बार माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा BE की पावर माइनस एक्स प्लस ये अपना 2 बचेगा खाली। तो देखो बच्चों यहाँ से कुछ रिप्लेसमेंट में देख लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट मेरे को दिख रहे हैं, जैसे एक तो dy/dx, वो ये 2dy/dx बन रहा है, प्लस दूसरा मुझे यहाँ पे x d² y/dx² भी मिल रहा है, ठीक है। बराबर में जो मुझे AEX मिल रहा है ना, बस मैं इसी के रिप्लेसमेंट का विचार कर रहा हूँ, प्लस BE माइनस एक्स, ये दोनों, ठीक है, और प्लस में 2 आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन में तो जो है ना अपने पास में AEX प्लस BE माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AEX प्लस BE माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट से बता रहा हूँ मैं, है ना, इन दोनों को ये छोड़ दूँ तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। तो पुट बाउ, ठीक है, ऊपर रख दीजिए, तो 2dy/dx प्लस x d² y/dx² इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बच्चों, ये लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको देख लीजिए क्या मैच कर रहा है हमारा आंसर से, मैच तो कर रहा है, एक्स वाई और काफ़ी हद तक सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो आ गया है लगभग आंसर। इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, देखो x d² y/dx² प्लस 2dy/dx, ठीक है, एक्स वाई को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का एक्स वाई और माइनस से तो देखो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, हर चीज़ वेरीफाई करेगी। y बराबर EX A cos x प्लस B sin x, है ना, फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, वो फटाफट तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें लिख भी नहीं रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx बराबर क्या होगा, देखो EX का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो इसका तो मैंने कर दिया है डिफरेंशिएशन। अब सेकंड टाइम पे देखो, अच्छा यूवी रूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसको नहीं पता पड़ रहा है बिल्कुल ही, मैं यहाँ पर यूवी रूल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो बोलूँगा कि अब प्लीज़ पिछले वीडियो ज़रूर देख के आए, मिससेलेनियस कर रहे हो भाई, ये तो उम्मीद करो कि पिछला सब आना चाहिए, तो मिससेलेनियस कर रहे हो, है ना, खाली मिससेलेनियस देख लो और पिछला कुछ नहीं आता हो तो कोई सेंस थोड़ी मिससेलेनियस करने का। e की पावर ax को छोड़ दीजिए, अब a cos ax का डिफरेंशिएशन होगा माइनस a साइन cos x का साइन x हो जाएगा, ठीक है, माइनस a साइन x प्लस साइन x का हो जाएगा b cos x, ठीक है, ये आ जाएगा।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको अगर ऊपर वाले को मैं फर्स्ट मानूँ तो फ्रॉम फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये पूरा जो है ना, ये पूरा आपका बन चुका है y। ठीक है, ये ऊपर देखो ना आप, y लिखा हुआ है, ये y बन चुका है। प्लस इधर क्या बचा है आपका e की पावर ए एक्स और माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब क्योंकि आपका डी स्क्वायर तक जा रहा है, देखो यार डी स्क्वायर तक जा रहा है, तो एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले पेज तक जाएगा ये, कोई बात नहीं, जाने दो। तो e की पावर ए एक्स कहाँ से आ गया, अरे यार ये मैं कहाँ से लिख देता हूँ पता नहीं। e की पावर एक्स, वो जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन किया था ना उसमें ए एक्स था, वो ए एक्स दिमाग में बैठ गया है, देखो वापस भी आ गया है। वो ए एक्स दिमाग से उतरा भी नहीं है अभी तक, इस कदर का वो क्वेश्चन था कि ए एक्स दिमाग से नहीं उतरा। ठीक है, देखो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि गलती आप कितनी भी करो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खत्म होने से पहले वो गलती सुधर जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपकी गलती आप सुधार लेते हो तो वो गलती गलती नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद आपकी गलती किसी काम की नहीं है, उसके तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और उस समय माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज आएगा। फिर सेकंड टर्म में क्या होगा, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर चेंज होगा तो माइनस ए साइन एक्स का वापस कॉस एक्स हो जाएगा, और बी का जो है मतलब कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अगले पेज पे देख लीजिए। तो इधर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी वाई बाय डी एक्स। और अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इसको सेकंड मानूं, ठीक है, और फर्स्ट तो आपने उसको माना हुआ है, तो सेकंड से मुझे एक और चीज़ मिल रही है। क्या मिल रहा है देखो, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ पूरी इक्वेशन को, प्लस ई एक्स और यहाँ पर है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। प्लस देखो इसको तो मैं भी लिख देता हूँ, ये जो है ना, अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूँ, मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ऑफ करना बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ई की पावर एक्स के अंदर क्या बच रहा है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जो लिटरली ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाई के बराबर है। तो ये तो अपना पूरा वाई बन चुका है लास्ट वाला, और जो बीच वाला है वो भी कुछ है, वो क्या है, तो फ्रॉम सेकंड से आपको पता चल जाएगा। देखो सेकंड इक्वेशन, आप डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अगर लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अगर लिखते हो, तो वो आपको एक्चुअली ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के बराबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेकंड को देखिए आप एक बार, मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये जो पूरा है ना, ये पूरा पेन दिख रहा होगा आपको वैसे भी, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से, और इस लास्ट वाले को भी अपन रिप्लेस करने वाला है, इसको अपन करेंगे वाई से। ठीक है, ये बराबर बराबर कुछ नहीं आ गया यहाँ पे, बस यहाँ तक। अब इन सबको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आपकी आंखें धुंधला गई हो तो पता नहीं, डी वाई और डी वाई टू हो जाएगा, और इधर आके माइनस का टू हो जाएगा, तो माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई और वाई टू वाई हो जाएगा, जाके प्लस का टू वाई हो जाएगा, तो प्लस टू वाई बराबर जीरो। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, थर्ड वाला देख लेते हैं। y बराबर एक्स साइन थ्री एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आँख बंद करके, क्योंकि क्वेश्चन ही अपने को पता है कौन सा वाला है। तो x का डिफ्रेंशिएशन वन होता है, उस समय साइन थ्री एक्स बचेगा, फिर x को छोड़ देंगे, तो साइन थ्री एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो थ्री कॉस थ्री एक्स आएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। इसके अंदर साइन थ्री एक्स भी आपको मिल रहा है, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं हमको,
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बच्चों इस बार? साइन 3x का क्या हो जाएगा? 3 ठीक है, 3 cos 3x प्लस यहाँ पर देखेंगे अपन x जो है वापस ये वापस चेन रूल पे चला जाएगा, तो 3 को बाहर ले लेते हैं, x का जो है वो 1 हो जाएगा, उस समय cos 3x ही रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि cos का साइन माइनस होता है, माइनस यहाँ पर भी 3x रहेगा और cos 3x का हो जाएगा साइन 3 sin 3x, 3 sin 3x और एक माइनस भी आएगा जो मैंने लगा दिया है ऑलरेडी आगे, है ना, एक स्टेप आगे रहना पड़ता है जमाने से, बाकी जमाना खा जाएगा। 3 cos 3x और 3 cos 3x, मेरे को तो यहाँ पे 6 cos 3x दिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9 और x sin 3x, तो सभी को पता है कि x sin 3x किसके बराबर है? y के बराबर है, y के बराबर है। तो 6 cos 3x, या मैं लिख ही देता हूँ इसको, अगले पेज पे नहीं जाएंगे अपन, माइनस 6 cos 3x और ये इधर के प्लस का हो जाएगा 9 और x sin 3x किसके बराबर है बच्चों? y के बराबर है, तो 9y इजिकल्स टू 0। आई होप ये मैच कर रहा होगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लंबा लगा पर छोटा क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर लॉग y और इसके बराबर प्रूव करना है। तो एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन इसमें ओनली, जो कुछ भी होगा वो सिंगल डिफ्रेंशिएशन से हो जाएगा। तो मैं यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, पता थोड़ी नहीं पटकेंगे अपन। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2y स्क्वायर में 2 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, देखो y स्क्वायर का होगा 2y। ठीक है, और dy बाई डी एक्स तो लगेगा और उस समय log y को छोड़ देंगे, फिर प्लस 2 तो है ही आपका। ठीक है, एक काम करो 2 को होल में ले लो, है ना, बाहर ले लो। ठीक है, इस वाले 2 की बात करो। फिर ये जो वाई स्क्वायर है इसको अपन छोड़ देंगे और log y का 1/y और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। बच्चों यहाँ पे 2 से काटो यार, इसको 2 से 2 कट रहा है, तो x बराबर क्या होगा बच्चों? यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है जो मैं लेना चाहता हूँ, मैंने ले लिया है। तो अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है 2y log y, 2y log y प्लस प्लस और एक y से एक y कट रहा है, तो y सिर्फ y बच रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे log y, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई log नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन log y नहीं आ रहा है तो मैं log y का रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ। तो log y का रिप्लेसमेंट में इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ही करूँगा। देखो यहाँ से log y अगर मैं निकालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन पे, देखना बच्चों सभी, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी आएगी। log y मिससेलेनियस के एक एक्सरसाइज कर रहे हो आप, है ना, बिल्कुल हवा में तो नहीं निकल जाओगे। एक्स स्क्वायर के डिवाइड में कौन आ जाएगा? 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2y का स्क्वायर प्लस y। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो x बराबर dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में एक y से एक y कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट है और एक y से y कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे अपन, x बराबर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स। अच्छा y जो है ना, ये dy बाई डी एक्स अलग है ना, बिल्कुल सेपरेट है, y को उधर भेज दीजिए, y को उधर भेज दीजिए। तो x इंटू वाई इजिकल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दिख रहा था मुझे वो, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन होगा इसका, इस एक्स वाई को उधर भेज दिए, 0 बराबर dy बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे अपन नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे अपन अब आए हैं, बहुत लेंदी एक्सरसाइज होने वाली है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर का डी एक्स बराबर
वाई क्यूब माइनस 3x² वाई का dy। ठीक है, जहाँ पे c कोई पैरामीटर है। क्वेश्चन यू बोल रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखी है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो ऊपर जो लिखा हुआ है वो है x² माइनस वाई। मतलब कुल मिला के कुछ भी नहीं करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, बस सॉल्व कर दो। तो देखो dy बाई डी एक्स तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, dy ये रहा, वो यही रहेगा, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर के डिवाइड में कौन चला जाएगा, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, ये चला जाएगा। अब बेटा मुझे दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है, x बराबर लेमड़ा एक्स और y बराबर लेमड़ा वाई रख के आप चेक भी कर सकते हो, मैं वो करवा देता हूँ। चलो dy बाई डी एक्स बराबर ये लेमड़ा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 लेमड़ा एक्स और लेमड़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर भी लेमड़ा क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लेमड़ा वाई। तो देखो ऊपर भी लेमड़ा क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 3xy² बच रहा है, और नीचे भी लेमड़ा क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या बच रहा है, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। तो लेमड़ा क्यूब से लेमड़ा क्यूब कट रहा है, आपको मैंने बोला था कि जब भी ऐसा हो कि लेमड़ा क्यूब से लेमड़ा क्यूब कट जाए तो ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, होमोजीनियस। तो यस होमोजीनियस। अब होमोजीनियस है तो होमोजीनियस होने का मतलब सॉल्यूशन करने का तरीका तुमको पता पड़ गया, इसमें क्या सॉल्यूशन करना है और कैसे करना है। देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में पसीना आ जाएगा, जाग आ जाएगा आपको। 3xy², ठीक है। वैसे ज़्यादा मेथड नहीं है इसके अंदर, 2-3 ही मेथड है, देख के पता पड़ जाता है। 10 क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको देख के पता पड़ जाएगा कि ये होमोजीनियस से हो रहा है, ये इससे हो रहा है या उससे हो रहा है, किससे हो रहा है, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये होमोजीनियस है तो लेट y बाय एक्स बराबर v, तो यहाँ से मुझे y बराबर क्या मिलेगा, vx, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे लिख देता हूँ, और अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा बच्चों, x dv बाई डी एक्स प्लस v। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह तो लिख दूंगा मैं x dv बाई डी एक्स प्लस v इजिकल्स टू एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रखूंगा, 3x तक कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर को v² एक्स स्क्वायर, वाई vx के बराबर इसलिए, ठीक है। वाई क्यूब को v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x² और y को v इंटू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर से भी एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस 3v², और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा v क्यूब माइनस 3v, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, तो यहाँ से x dv बाई डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, v को उधर भेज दो, तो 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। ठीक है, अब ये v क्या करेगा, देखो x dv बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस 3v², 1 माइनस 3v² माइनस जो v है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा v का क्यूब माइनस का 3v, और यहाँ पे होल डिवाइड में क्या है आपके पास में, v क्यूब माइनस 3v। ये v क्यूब कैसे आ रहा है, एक पल के लिए चेक करते हैं इसको। v क्यूब ही आएगा बच्चों, ठीक है। x dv बाई डी एक्स इजिकल्स टू 1 माइनस 3v² माइनस v की पावर 4 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3v का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे v क्यूब माइनस 3v, तो 3v के स्क्वायर से 3v का स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ पर x dv बाई डी एक्स के साथ में आपको मिलेगा 1 माइनस v की पावर 4, ठीक है, और डिवाइड में आपको मिल रहा है v क्यूब माइनस 3v, v क्यूब माइनस 3v, ठीक। तो अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो v क्यूब माइनस 3v के डिवाइड में आएगा 1 माइनस v की पावर 4, ठीक।
ये डी के बराबर है और यहाँ से डी है उसके डिवाइड में x आएगा। ठीक है, तो अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है ताकि ये सॉल्व हो जाए। इंटीग्रेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। वी क्यूब माइनस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी की पावर 4 इंटीग्रेशन डी के रेस्पेक्ट में और एक आपका डी का x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आगे अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो देखो, एक तो वी क्यूब से 1 माइनस वी का 4 ये डिवाइड हो रहा है और माइनस को बाहर ले लेते हैं, 3 को भी ले लेते हैं। v से 1 अपॉन वी की पावर 4 का dv और इधर इंटीग्रेशन में dx बाय x। तो देखो 1 माइनस वी की पावर 4 है, तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, लेट 1 माइनस वी की पावर 4 को अगर मैं t मान लूँ तो माइनस का 4v3 dv आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। तो इंटीग्रेशन रिप्लेस कर दीजिए, इंटीग्रेशन, या फिर एक काम करो पूरे ले लेता हूँ मैं इसको, एग्जैक्टली ले लेता हूँ। यहाँ से देखो वी क्यूब डी वी कितना आएगा, ये आएगा माइनस का डी टी बाय 4। ठीक है, माइनस और 4 को मैंने डिवाइड उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट अपन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में वी क्यूब डी वी की जगह तो आ जाएगा माइनस का डी टी बाय 4 और ये टी हो जाएगा। ठीक है, -3। देखो ये जो टर्म है ना v अपॉन 1 माइनस वी का 4, इसको मैं 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और बाकी अपना dx बाय x चल ही रहा है। तो इसका तो हो चुका है, देखो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। और इसका आप क्या करें, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वापस मैं क्या कर सकता हूँ, एक चलो मैं लिख ही देता हूँ, रिप्लेसमेंट लिख देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वो वापस लिख देता हूँ मैं, लेट वी स्क्वायर को मैं कुछ और मान लेता हूँ, टी तो मैं मान चुका हूँ, मैं इसको u मान लेता हूँ। ठीक है, वी स्क्वायर को u मान लेता हूँ। तो वी स्क्वायर अगर u है तो 2v dv बराबर क्या हो जाएगा, du। तो यहाँ से v dv क्या हो जाएगा, du बाई 2। ये रिप्लेसमेंट भी आप कर दीजिए। तो ये रिप्लेसमेंट भी अगर आप करते हो तो देखो -1/4 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी -3 इंटीग्रेशन वी डी वी को तो मैं लिख रहा हूँ डी यू बाई 2, तो डी यू बाई 2 और इधर अंदर बचेगा 1 माइनस यू का स्क्वायर, 1 माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। यही मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी काम कर रही है, यहाँ तो माइनस का 1/4 लॉग टी आ रहा है, यहाँ 3/2 को बाहर ले लो तो डी यू 1 माइनस यू स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये 1/2 है, यानी 1/2, ये तो 1 ही है, लॉग एक्स प्लस ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स होता है, यानी कि 1 प्लस यू और 1 माइनस यू, ये आपको मिल जाएगा। बराबर में डी एक्स का आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी भी आएगा, तो सी को अपन लॉग सी ही लिख देता है क्योंकि एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप पूरे से माइनस कॉमन आ रहा है और 1/4 भी कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एक तो लॉग टी माइनस 3 लॉग 1 प्लस यू, को ये मोड का साइन हटा दो, प्लस ही है सब, 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू इजिकल्स टू लॉग एक्स प्लस सी को अपन लॉग एक्स इंटू सी लिख सकते हैं ना, लॉग ए प्लस लॉग बी की आइडेंटिटी से। -1/4 को उधर भेज दीजिए। अब देखो टी जो है वो क्या है, तो टी जो है वो 1 माइनस वी की पावर 4 है, 1 माइनस वी की पावर 4 है, और जो यू है वो है वी का स्क्वायर। ठीक है, वो वी का स्क्वायर है।
तो ये दोनों रिप्लेसमेंट जब अपन करेंगे और 1 - 1/4 को उधर भेज दीजिए अब, है ना। तो log ऑफ 1 - v⁴ -3 log ऑफ 1 + u अपना v² है, तो v²/1 - v², ये बराबर में आ जाएगा -4 log ऑफ xc। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। log ऑफ 1 - v⁴ तो परफेक्ट है अपने आप में। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 + v²/1 - v² की पावर 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ xc की पावर -4। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ log a - log b, यानी log a/b। तो log a है अपना 1 - v⁴ अपॉन b है अपना 1 + v² और 1 - v² का क्यूब, यानी उल्टा लिख दो इसको, यानी कि 1 - v का स्क्वायर अपॉन 1 + v का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ये मिल रहा है। ये इजिकल्स टू बराबर है log x c की पावर -4। तो यहाँ से अब ना टेक एंटीलॉग ले लीजिए। एंटीलॉग लेंगे तो ये कट जाएगा, 1 - v⁴ और 1 - v का स्क्वायर का क्यूब और 1 + v के स्क्वायर का क्यूब बराबर में आ रहा है लॉग तो कट चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स सी की पावर -4, इसको उल्टे लिख देता हूँ मैं। तो 1/x की पावर 4 और c की पावर 4। ठीक है, तो मैं क्या अपने आंसर के करीब पहुँचा हूँ क्या, ये चेक करना बनता है। x² और इस तरह का सोल्यूशन है इसका, बहुत लंबा सोल्यूशन है। अब v क्या रखा था आपने, ठीक है, v आपने रखा था y/x, तो v की जगह आप y/x, 1 - y/x, तो y की पावर 4 और x की पावर 4 हो जाएगा। या फिर अभी एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिखी है जो सॉल्व होने लायक है। 1 - v⁴ जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - v का स्क्वायर और 1 + v का स्क्वायर, है ना। a² - b² का आइडेंटिटी से a + b और a - b लिखा मैंने। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि क्यूब वाला कट जाएगा ना काफ़ी हद तक, तो जो प्लस वाला ना इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/x की पावर 4 c की पावर 4। तो यहाँ से देखिए, अब भले मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो 1/v² और क्यूब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है। इस पूरी टर्म को मिटा रहा हूँ मैं, कुछ तो यहाँ पे भयंकर गड़बड़ हुई है। देखो पीछे जो था, जब मैंने यहाँ पे -1/4 कॉमन लिया था, तब ये जो टर्म थी ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस यहाँ भी आएगा, वो प्लस यहाँ भी आएगा, तो ये डिवाइड नहीं करेगी, ये मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। ये जस्ट उल्टा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। ठीक है, हाँ, अब इसको अपन देख लेते हैं। अब मैं इसको 1 - v का स्क्वायर और 1 + v का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ऊपर तो 1 + v का स्क्वायर का क्यूब है और नीचे 1 - v² का क्यूब है, और बाकी तो एज इट इज है। तो यहाँ पर ये क्यूब जो है ना, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 1 - v का स्क्वायर एक ही कट रहा है, मतलब स्क्वायर बचेगा, और ऊपर 1 + v² की पावर 4 हो जाएगी, तो 1 + v² की पावर तो 4 हो रही है, और 1 - v² का स्क्वायर बच रहा है, बराबर में 1/x की पावर 4 का c की पावर 4, ये आपका बच रहा है। अब यहाँ फर्दर आप ध्यान से देखेंगे तो v की जगह आप y/x रख सकते हो, है ना। तो 1 + y² अपॉन x स्क्वायर का
की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और सी की पावर 4। तो ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसके डिवाइड में एक्स की पावर का 2 आएगा, ये पावर 4 है। और नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, और एक्स की पावर का 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ मतलब कटने वाला है, कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। तो देखो ऊपर है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ये एक्स स्क्वायर का 4 यानी एक्स की पावर 8 हो गया है, और ये डिवाइड में आ रहा है। और ये एक्स स्क्वायर का 2 यानी एक्स की पावर 4 हो गया है, और ये मल्टीप्लाई में जा रहा है। और यहाँ पर एक्स की पावर 4 डिवाइड में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस 4 से 8 कटा 4 आएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ कट गया। जो बचा कुचा है वो आप आपस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो सी की पावर 4 एक्स 4 प्लस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे लगता है शायद अब मैं अपने आंसर के नज़दीक पहुंच गया हूँ। जी बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर भी आ रहा है। एक मिनट, स्क्वायर भी आ रहा है कहीं पे, स्क्वायर भी मिस कर गया उसका मतलब है। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर भी आ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 है, और इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो वो यहाँ भी आएगी, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 2। तो देखो एक पावर आप कैंसिल आउट कर सकते हो कोई भी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पूरे का होल रूट ले लो। तो अब जब आप स्क्वायर रूट लोगे पूरे का, तो देखो सी का तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फोर्थ पावर का 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है वो सिंगल पावर भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और सी स्क्वायर को अगर आप नया कांस्टेंट सी डैश मान लो, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, लेकिन फाइनली सॉल्व हो गया। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब कि वेरी लेंदी क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बहुत लेंदी। सारा हौसला तोड़ दिया इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन की वजह से गलतियाँ भी बहुत हुई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब मुझे विराम देना चाहिए, है ना, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नए जोश के साथ नया वीडियो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे मिसलेनियस को पूरी तरह से फिनिश कर देवें। ठीक है, अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 3 क्वेश्चन ही हम कर पाए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जो कि बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। जो बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।